नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एक स्टॉक की, अमर राजा बैटरी। पता है आपको नाम? जी हाँ, बिल्कुल नाम पता होगा। अगर आपको अमर राजा बैटरी का नाम नहीं पता तो अमेरॉन का नाम तो ज़रूर आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए अमेरॉन का नाम आप जान गए, अच्छी बात है। उसका स्टॉक भी जान लीजिए, बेहतरीन स्टॉक है, गुड क्वालिटी। क्वालिटी जिसको कहते हैं ना, जी हाँ, क्वालिटी इसमें भरपूर है। और भविष्य डिस्कस करेंगे इस स्टॉक का, इनके राइवल का डिस्कशन करेंगे। और हमने अमेराजा को पोर्टफोलियो में नहीं डाला, एक्साइड को क्यों डाला है ये भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट का डिस्कसन करेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको बता दें अमराजा ने हमको 5 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। तो जिनके पास स्टॉक 26 जनवरी नहीं, 26 फरवरी को आपके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक होता है तो आपको 5 रुपये डिविडेंड भी कंपनी देने वाली है। रिजल्ट का तोहफा आप सबको मिलेगा, तो एंजॉय कीजिएगा डिविडेंड। खैर, आते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट में हमको 2-3 बातें बहुत ध्यान से देखनी होती हैं, वही चीज़ें मैं आपको रिपीट करके बताता हूं, जिससे कि आप भी कंपनी का रिजल्ट समझ सको, अच्छे से जान सको। सबसे पहली चीज़, इनकम हमको देखनी चाहिए। और इनकम में कुछ खास मत देखिए, टोटल इनकम को आप देखिए और इसको पिछले क्वार्टर से और जस्ट पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड एक साथ दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं क्योंकि कंपनी की ज़्यादा सब्सिडियरीज हैं नहीं। तो हम नॉर्मल स्टैंड अलोन रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, आप कंसो भी देख सकते हो इसी हिसाब से। टोटल कमाई हमने देखी कि 1995 करोड़, बहुत बेहतरीन। ठीक है, 1947 करोड़, देश आज़ाद हो गया। 1760 करोड़ पिछले साल के इस क्वार्टर में। अगर आप देखोगे जो कमाई है वो बढ़ रही है, पिछले साल के इस क्वार्टर से बढ़ी है, जस्ट पिछले क्वार्टर से भी बढ़ी है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बुरी चीज़ आई इस रिजल्ट में वो ये कि कंपनी का खर्चा बढ़ गया। 1735 करोड़ का खर्चा हो गया कंपनी का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1676 करोड़ का था, पिछले साल के इस क्वार्टर में 1543 करोड़ का था। ओवरऑल सिनारियो हमारे सामने क्या है? ओवरऑल सिनारियो ये है कि कंपनी अपने खर्चे को मेंटेन नहीं कर पाई, वहाँ पर इनको बहुत बड़ा डेंट देखने को मिला। और खर्चा जब बढ़ता है, ऑफकोर्स सी बात है, प्रॉफिट कम होगा। जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ये बहुत तगड़े से बढ़ गया, और आप देख रहे हो यहाँ यहीं से सबसे बड़ा खर्चा बढ़ा है। क्लोज टू 150 करोड़ का खर्चा यहाँ एग्जैक्टली बढ़ गया। और इसी कारण अगर आप प्रॉफिट पे आओगे तो जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 201 करोड़ था वही घटकर 193 करोड़ हो गया। और जो पिछले साल के इस क्वार्टर में 164 करोड़ था वो बढ़ा है, लेकिन जब आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ये कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर कोविड की थोड़ी सी सिचुएशन थी, उसको संभालने के बाद भी अगर 201 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट दे रही थी तो ये बेटर प्रॉफिट था। और इससे यहाँ पर कंपैरिजन में थोड़ा सा ये बुरा है यहाँ से कंपैरिजन में। लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। और ये ग्रोथ क्यों आई है वो भी समझिएगा। कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी, बहुत जगह पे नए इनके पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी, नए बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ी, इसलिए ये डिमांड बढ़ी और उसी का फ़ायदा कंपनी को मिला है। तो ये तो हो गई नॉर्मल सिचुएशन। अब यहाँ पर और कुछ अगर आपको देखना हो तो आप ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि 11 रुपये 31 पैसे बैठ रहा है। ठीक है, पिछले क्वार्टर से ये कम हुआ है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। साल भर की कमाई इनकी मान लेता हूँ मैं 44 रुपये है। और स्टॉक का प्राइस अभी आप देख लीजिए कितना है, 987 रुपये है। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं कुछ कैलकुलेशन आपको दे रहा हूँ। 988/45, 44 लिया था उसको मैंने 45 कर दिया, 22 रुपये की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी 22 रुपये की प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी की है, राइट। आने वाले समय में जो निफ्टी की अभी 40 की पी चल रही है, यहाँ तक अगर इसको पहुँचना है तो स्टॉक का प्राइस डबल हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर प्रॉफिट आधा हो जाना चाहिए, जो कोई नहीं चाहेगा और कभी हो भी ना, क्योंकि बहुत से शेयर होल्डर्स का भरोसा होता है अपनी कंपनी पे। बिल्कुल, तो समझिए कंपनी जितना कमा रही है, अगर उसको निफ्टी के बराबर का प्रीमियम चाहिए तो स्टॉक के प्राइस को 2000 होना है। और आपको मैं बता दूं, यही कंपनी आज से 3-4 साल पहले 1000 रुपये के आसपास ट्रेड करती थी और फिर गिरावट आने लगी। अब गिरावट क्यों आने लगी? देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। और एग्जैक्टली जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताऊंगा। मैं वीकली कैंडल लगा लेता हूं और आपको कुछ यहाँ पर बताना है, बहुत ज़रूरी। आप ये हाइज देख रहे हो, 2015-16 के हाइज हैं, राइट। अब सब सोचिए कि मोदी सरकार आती है, और ये गलतफहमी मत पालिएगा कि मोदी सरकार आने से बाजार भाग जाती है। एक्चुअली बाजार भागती है स्टेबल गवर्नमेंट से। ठीक है, स्टेबिलिटी जहाँ पर भी बाजार को दिखाई देगी, बाजार रनअप दिखाएगी ही दिखाएगी, चाहे जो भी सरकार आए। ठीक है, या सरकार आए या कंपनी में कोई डेवलपमेंट हो, कुछ भी। तो सोचिए कि कंपनी भाग जाती है, उसके बाद क्या होता है? भारत सरकार पावर पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ट्रेनों को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ढकेला जाता है, राइट। ये चीज़
हाँ, किसी भी बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी बात नहीं होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं। जो इन्वर्टर वाली जनरेशन थी वो अब ख़त्म होती जा रही है। ज़रा सा आप बताइएगा, चलिए इसको मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा कुछ समय के अंदर ही। इन्वर्टर की ज़रूरत धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि पावर में स्टेबिलिटी आ गई। पहले होता क्या था कि 2 घंटे पावर कट गई, 15 मिनट कट गई, इवन बड़े शहरों में भी 10-15 मिनट बड़ी आम बात थी। अब आप देख रहे होंगे विलेजेस में भी 10-10, 15-15 घंटे लाइट रह रही है और पीक आवर्स में लाइट रह रही है। पीक आवर्स का मतलब शाम को 4 से 9-10 बजे तक। ये अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो तो आपको पता है इस समय की इंपॉर्टेंस क्या है, शाम 4 से रात 9-10 बजे तक। और सुबह की इंपॉर्टेंस क्या है, सुबह मान लो 5 से 10 या 11 बजे तक, ये इंपॉर्टेंस। और सरकार ने इस पर बहुत तगड़े से फोकस किया, इवन बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ने फोकस किया, सेंट्रल ने भी फोकस किया। और इसी के कारण स्टॉक में एक होता है ना, डेंट तो नहीं लेकिन होता है ना, एक प्राइस करेक्शन भी हुआ, एक टाइम करेक्शन भी हुआ, स्टॉक एक रेंज में आ गया। उसके बाद आ गया अपना कोविड आया तो इस स्टॉक को अच्छे से चोट मारा। जो स्टॉक 1000-1100 का था, 800-850 तक आराम से ट्रेड करता हुआ पाया जाता था, वही स्टॉक हमको 400 पे पाया जाने लगा। ठीक है, वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे धड़ल्ले स्टॉक मतलब नतमस्तक हो गए थे। खैर, वहाँ से बहुत बेहतरीन रनअप लिया इस कंपनी ने। और आपको पता है, आपसे मैं ये भी सवाल पूछूंगा, एक्साइड या एमेरॉन, आपका एक्सपीरियंस किसके साथ अच्छा रहा? ये सब देखो, आप लोगों में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं ये सवाल क्यों पूछता हूँ। देखो, इससे तो पहले तो मेरा नॉलेज इन्हेंस होता है और आप लोगों को भी एक नया डायमेंशन सोचने को मिलता है कि भाई साहब लोग क्या सोच रहे हैं, इस सवाल पे लोगों का क्या रिएक्शन है। मतलब आप भी लोगों के बारे में कुछ अच्छा समझ पाते हो, इसीलिए मैं ये सवाल पूछता रहता हूँ और ये अच्छा भी होता है, हम सबके लिए अच्छा है। अब हम वापस आते हैं, भविष्य की बात करते हैं। अभी जो हमने बात की, पावर स्टेबिलिटी आ गई, इसलिए इन कंपनियों को बाजार ने प्रीमियम देना कम कर दिया, इवन बहुत कम कर दिया। आप एक्साइड की बात करो, और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैंने अगर एक्साइड को सेलेक्ट किया अपने पोर्टफोलियो में, आपको पता होगा जिन लोगों के पास हमारा पोर्टफोलियो है, हमारे पोर्टफोलियो में एक्साइड है, और ये आपके लिए डिस्क्लेमर भी है, याद रखिएगा। हमने एमेरॉन को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, अमेराजा को क्यों नहीं सेलेक्ट किया? क्योंकि ये स्टॉक महंगा है मतलब एक्साइड से कंपेरिजन में, और महंगा रनअप के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही है। आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप रनअप देखोगे तो ये स्टॉक क्लोज टू अपने हाइज के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है, जो कि 1000-1100 का था। अभी एक्साइड की वो जो हाइज हैं वो यहाँ से क्लोज टू 40-50% दूर हैं। आपको मैं एक्साइड का भी हाई दिखा देता हूँ जिससे कि आप बेटर समझ पाओ चीज़ों को मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप हाइज देखिए, 300 रुपये तक की हाइज है इनकी, अभी 210-11 पे, मतलब 40% तो कहीं गया नहीं है जो हाइज को अभी इसको अपने टच करना है। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा, वहीं पर सारी बातें पता चलेंगी। यहाँ पर कमेंट में तो कोई सवाल पूछकर कोई फ़ायदा है नहीं। रिजल्ट पे वापस आते हैं। रिजल्ट अभी हम एक्साइड का नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं अमेराजा का। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 38 रुपये 39 रुपये ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31 मार्च 2020 को जो साल ख़त्म हुआ। और वो यहाँ से अगर मैं यहाँ से इंटू 4 भी कर दूँ, मतलब यही वाली कमाई कंपनी की चलती रहे अगले 4 क्वार्टर, तो इनकी जो कमाई होगी वो होगी 44 रुपये की। तो यहाँ से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लोज टू 10% का इंक्रीमेंट है, और इतना तो बाजार में बहुत सी कंपनियां दे रही हैं। तो हम ऐसी कंपनी में क्यों रहें जिनका ईपीएस 10% से बढ़ रहा हो, या मान लेता हूँ 12% से बढ़ रहा हो। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि हमको भविष्य देखना है, और भविष्य में नो डाउट कि कंपटीशन बढ़ने ही वाला है, नए प्लेयर्स भी आएंगे, एक्साइड भी अच्छे से टक्कर देगी। लेकिन इंडिया एज अ मार्केट इतनी बड़ी है कि यहाँ हर कोई खेल खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने प्रोडक्ट को आप क्वालिटी बनाकर रखिए, आपके प्रोडक्ट को लेने वाले तैयार खड़े हैं। ठीक, अब भविष्य की मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, अब आप कहोगे कि बहुत से लोग हो सकते हैं, कुछ नए प्लेयर्स आ जाएंगे, कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हम हर चीज़ के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन कंपनी को खुद अपने भविष्य को देखना ही होता है। और कंपनी खुद, ये मैनेजमेंट कंपनी खुद कहती है, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि हम हर जगह अपना फोकस रखे हुए हैं, सारी चीज़ों को हम टैकल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आने वाले समय में हम अपने ब्रांड को और बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे, अपनी रीच बढ़ाएंगे, अपनी रीच हर लेवल पे बढ़ाएंगे। मतलब एमेरॉन रेडी है, एक्साइड रेडी है। तो अब यहाँ पर आता है वीडियो का क्रक्स। आने वाले 10 साल के लिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये स्टॉक्स बाज़ार की पी को कैच करेंगे, जो कि बाज़ार की पी हिस्टोरिकल मैं मान लेता हूँ 25 और 26 होती है, राइट। अभी बाज़ार 40 पे चल रहा है, तो वो अर्निंग कम हो गई है इसलिए 40 है, वो धीरे धीरे खिसक कर नीचे आएगा।
या फिर बाजार करेक्शन दिखाएगी या फिर अर्निंग बढ़ जाएगी। दो में से एक चीज़ होनी ही होनी तय है, मतलब बाजार की पी 25 से 26 आएगी। ये जो दोनों चीज़ें मैंने कही इसको नोट कर लीजिएगा। या तो कंपनियों की अर्निंग बढ़ जाएगी, ठीक है, आने वाले 2-3 क्वार्टर में, या तो आने वाले 2-3 क्वार्टर में निफ्टी 15 से 20% गिर जाएगी। दोनों में से एक चीज़ फिक्स है, होना ही होना है। ये आप मुझसे, मतलब मैं लिखित नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा हमको यही कहता है। खैर आगे बढ़ते हैं। बाजार में लिखित देना कुछ खतरे से खाली नहीं होता है, नहीं तो लोग बहुत गाली देते हैं भाई, सच में, मतलब दिल टूट जाता है, एकदम बुरा बुरा फील आता है। वैसे भी आज वैलेंटाइन डे है, आज बुरा फील नहीं करना चाहिए। अब ये वैलेंटाइन डे से याद आया कि आपको एक्साइड तो हमने पोर्टफोलियो में डाला ही है, अमेराजा बैटरी भी डालनी चाहिए। और देखो मैं आपको ढेर सारे स्टॉक्स बताता चलता हूँ। मुझे जहाँ तक याद है मैं क्लोज टू 200+ स्टॉक्स आपको अच्छी क्वालिटी के बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपका होमवर्क है। अब आप ऐसे पागल वाला काम मत करिएगा, मैं सारे स्टॉक 200 के 200 डाल लूँगा, भले हमको 3 लाख खर्च करना पड़ जाए, हम सारे स्टॉक्स डालेंगे। तो भाई आप रिटर्न कहाँ से कमाओगे? कोई कंपनी भाग भी गई तो आप उसमें 5,000 डाल के बैठे हो, क्या मतलब होगा? वो 10 गुना भी हो गई तो आपका क्या हुआ? 50,000 हो गया। क्या कोई सेंस बना? नहीं। तो आपको इन 200 में से ढूंढना है कि जो आपकी साइकोलॉजी को मैच करते हो, आपके फ्यूचर, मतलब आप जो फ्यूचर देखते हो अगर उससे रिलेट कर पाते हो तो आपको उनमें अपना फंड डालना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास चॉइस की कमी हम नहीं रहने देंगे। आपको अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स तो हम बता कर ही छोड़ेंगे जितने भी हैं, और सबको अवेलेबिलिटी इसकी होनी भी चाहिए। उनमें से आप चूज़ करो। जैसे कि मैंने बता दिया अमेराजा भी अच्छा है, एक्साइड भी अच्छा है। एक्साइड क्यों लेना है वो आप डिसाइड कीजिए, अमेराजा क्यों लेना है वो आप डिसाइड कीजिए। दोनों के रिजल्ट देखिए, अर्निंग देखिए, कंपनी का मैनेजमेंट सुनिए, कंपनी क्या करती है, पास्ट परफॉर्मेंस चार्ट पर देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस की हिस्ट्री देखिए, सेल्स की हिस्ट्री देखिए। ये सब काम आप खुद से कीजिए। और अगर आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी है, पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है, तो क्या करना है, कल एक वीडियो हमने डाली है 555 में 51,000 का पोर्टफोलियो बनाने वाली। तो 555 वाली टेक्निक लगाइए, इससे बढ़िया कुछ होगा नहीं। तो इन दोनों स्टॉक से अगले 5 साल 10 साल के लिए एक बढ़िया रिलेशनशिप बना लीजिए। और ये रिलेशनशिप यकीन मानिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा हूँ कि आज वैलेंटाइन डे के दिन आप डीमैट अकाउंट खोलिए, अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और बाई कर लीजिए। वैसे भी आज बाज़ार बंद है, अच्छी बात है, आज बाज़ार बंद है, नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एक रणनीति होती है बाई करने की, और जब भी आज स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया जाता है कुछ ना कुछ उसमें हमको देखना होता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है हमको देखना। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताया भी हुआ है। जो जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो है उनके पास टेक्निक भी है। आप भी कुछ अपनी टेक्निक जरूर निकालिए कि मैं स्टॉक को कब बाई कर रहा हूँ, सपोर्ट पे बाई कर रहा हूँ या ब्रेकआउट पे बाई कर रहा हूँ। ब्रेकआउट पे बाई कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस रेडी है, सपोर्ट पे बाई कर रहा हूँ तो अगले सपोर्ट पे मैं और ऐड करूँगा। ये सब रणनीति आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आप तकलीफ में आओगे। एक्साइड का डिस्कशन कभी और करेंगे। अमेराजा बैटरी का डिस्कशन आपके साथ कर लिया। रिजल्ट मुझे पसंद आया, लेकिन उतना बेहतरीन एंथुजियास्टिक रिजल्ट नहीं था कि मैं झूम झूम के नाचने लगूं। जो इन्होंने डिविडेंड दिया है वो भी कुछ खास नहीं। 1,000 रुपये के स्टॉक पे 5 रुपये का डिविडेंड, 0.5%। वाह क्या बात है। कल तो IRFC ने 4% का डिविडेंड दिया है, वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हो बैटरीज के बारे में, ज़रा नीचे बताइएगा, आपकी क्या थिंकिंग है, हम जानना चाहेंगे। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। बाय बाय।